ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका और आइए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कांग्रेस के मिशन 25 के। विधानसभा चुनाव में सफलता हासिल करने के बाद अब प्रदेश कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मिशन 25 को लेकर चल रही है और पार्टी ने 3 दिन तक दिल्ली में दावेदारों को लेकर मंथन किया। वहीं अब प्रदेश में एक बार फिर सीएम गहलोत के आवास पर नामों को फाइनल करने के लिए बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। तो वहीं कांग्रेस ने अब चुनावों को लेकर दावेदारों के चयन की रणनीति भी बदल दी है। देखिए पत्रिका टीवी की एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस का मिशन 25। दिल्ली में मंथन के बाद जयपुर में भी माथापच्ची शुरू। उम्मीदवारी के लिए अब रणनीति में बदलाव। हर सीट के लिए 3-3 नामों का पैनल होगा तैयार। सीएम गहलोत के निवास पर नामों पर मंथन के लिए बैठक शुरू। एआईसीसी की गाइडलाइन में पहले ये तय किया गया था कि वर्तमान विधायकों और उनके रिश्तेदारों, विधानसभा प्रत्याशी रहे नेताओं और उनके रिश्तेदारों को टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब पार्टी ने रणनीति में बदलाव किया है और केवल टिकट तय करने का एक ही पैमाना होगा, वो है जिताओ। यानी पार्टी ऐसे सभी नामों पर विचार करेगी जो जातिगत, सामाजिक और दूसरे सभी पैमानों पर जीतने की स्थिति में होंगे। आगामी लोकसभा चुनावों में प्रत्याशी चयन को लेकर दिल्ली के पंजाब भवन में पिछले 3 दिनों तक महामंथन चला। अब अगले 7 दिन के भीतर पार्टी की ओर से हर सीट के लिए 3-3 नामों का पैनल तैयार करके केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेज दिया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और सह प्रभारियों की उपस्थिति में संबंधित जिलों के प्रभारी मंत्रियों, मौजूदा विधायकों, विधानसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशियों, संगठन के जिला प्रभारियों, पूर्व सांसदों से 3-3 नाम मांगे गए। जयपुर में नामों पर मंथन बैठक शुरू हो गई। यहां उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने मुख्यमंत्री गहलोत से उनके निवास पर चर्चा की। ये चर्चा रात तक चली, लेकिन सहमति नहीं बनने के चलते आज फिर से होगी। जयपुर लोकसभा सीट के लिए 3 प्रमुख दावेदार बताए जा रहे हैं। इनमें एक चेहरा नया है, जबकि 2 वो जिन्हें पहले पार्टी अलग अलग चुनावों में उम्मीदवार बना चुकी है। ऐसे में जिधर 2 पैरोकार का बहुमत होगा वही टिकट हथिया सकता है। और अब ऐसे में ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई सूची से मिलान करने के बाद हर सीट के लिए 3-3 उम्मीदवारों के नामों का जो पैनल तैयार होगा उसे केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिया जाएगा। इसे लेकर समिति की बैठक में हर सीट के लिए चर्चा करने के बाद एक-एक नाम तय किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, जयपुर। तो कांग्रेस का मिशन 25 दिल्ली में लगातार हुई मैराथन बैठकें 3 दिन की और उसके बाद अब जयपुर में भी माथापच्ची का दौर शुरू हो गया है। साथ ही कांग्रेस ने रणनीति में भी बदलाव किया है। अब देखना यही है कि कितनी जल्दी दावेदारों के जो नाम है वो सामने आएंगे और इसी पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं कांग्रेस की तरफ से हैं प्रतिनिधि वरुण पुरोहित जी और हमारे वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सर वरुण जी, सबसे पहले आपके पास ही आऊंगी। जिस तरह से दिल्ली में मंथन बैठकें हुई हैं 3 दिन तक, उसके बाद अब जयपुर में भी माथापच्ची शुरू हो गई है, तो क्या माने जो 15 दिन की बात कही गई है, क्या दावेदारों के नाम सामने होंगे? सबसे पहले तो जो अपन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं माथापच्ची, मुझे ठीक नहीं लगता है। मंथन होता है, मनन होता है, आपस में डिस्कशन होता है, सभी पार्टियां करती हैं। और कांग्रेस का जो है इस समय सबसे राहुल गांधी जी के नेतृत्व और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में इस समय कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ग्रास रूट वर्कर को टच कर रही है, वहां से फीडबैक ले रही है। हमने एक शक्ति प्रोजेक्ट वो स्टार्ट किया था, उससे लाखों लोगों को उससे जोड़ा हुआ है, कार्यकर्ताओं को 6-7 लाख कार्यकर्ता है, उनसे डायरेक्ट फीडबैक लिया जा रहा है। उसके आधार पर और जो वरिष्ठ नेता हैं या संगठन से यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के नेता रहे हैं उनसे सबसे फीडबैक लेकर के और उसका एक पैनल तैयार किया जा रहा है संभावित प्रत्याशियों का। उसके बाद आलाकमान फैसला करेगा कौन आदमी जीत सकता है कौन नहीं। और बदली हुई परिस्थितियों में कांग्रेस के लिए पॉजिटिव परिस्थितियां हैं। सरकार हमारी आ चुकी है 3 राज्यों में और मोदी जी का ग्लैमर जो 5 साल पहले था उसमें बहुत नीचे आ चुका उनका ग्लैमर भी। और कांग्रेस राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बहुत ज्यादा एनर्जाइज हो चुका है संगठन। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 25 के 25 सीटें जीतने के लिए अच्छे से अच्छे उम्मीदवारों का चयन करके, और आप जो 15 दिन के लिए कह रहे हो उससे पहले ही लिस्ट जारी हो कि नहीं हो, लेकिन तय कर लिए जाएंगे, नाम तय हो जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। चलिए धर्मेंद्र जी, क्या लग रहा है कांग्रेस ने ये जो जिस तरह के हालात फिलहाल भी बने हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, पुलवामा हमला, भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक, रणनीति में कुछ बदलाव देखने को मिला कांग्रेस की? जी बिल्कुल। एयर स्ट्राइक के बाद कांग्रेस को रणनीति अपनी बदलनी ही होगी और उसी का ये परिणाम है कि जो पहले कह रहे थे कि जो है विधायक को टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रदेश विधानसभा में जो बहुमत है कांग्रेस का वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है। तो पहले प्लानिंग ये थी कि विधायकों को चुनाव नहीं लड़ाना है, पार्टी उस तरह का रिस्क लेना नहीं चाह रही थी। लेकिन अब एयर स्ट्राइक के बाद
क्योंकि माहौल बदला और राजस्थान के लिए खासकर ये है कि राजस्थान पाकिस्तान से जुड़ा हुआ प्रदेश है। बॉर्डर जब भी माहौल बनता है युद्ध पाकिस्तान से तनाव का, तो प्रभाव राजस्थान पड़ता है। तो इसलिए राजस्थान में कांग्रेस की रणनीति बदलेगी, ये स्वाभाविक है। और इसी के तहत अब यह तय किया गया है कि प्रत्याशी जिताऊ हो, भले विधायक ही क्यों न लड़ाना पड़े। दूसरी बात यह है कि हिंदी हार्डलैंड की जब अगर बात की जाए तो कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा उम्मीद राजस्थान से है, लेकिन सबसे ज्यादा चुनौती भी राजस्थान में है। क्यों? उसका कारण हम लोगों ने विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बाद जब सरकार का गठन हो रहा था या मंत्री बनाया जा रहा था, उस दौरान हम लोगों ने देखा कि पायलट गुट और गहलोत गुट में किस तरह से चीजें हुई। एमपी को लेकर चिंता उतनी नहीं है, क्योंकि ज्योतिरादित्य ने जैसे ही मालूम पड़ा उन्होंने अपना पीछे हो गए। लेकिन राजस्थान में समस्या है, और इन तीनों राज्यों की जीत के बाद कांग्रेस में जो मोमेंटम बना है वो कांग्रेस किसी भी इस तरह से, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी कोई रिस्क लेना चाहेंगे। उसी का ये परिणाम है कि राहुल गांधी फूक के कदम रख रहे हैं। जो इमेज बिल्डिंग हुई है राहुल गांधी की निजी इमेज में और पार्टी की इमेज में, उसको किसी भी तरह से उसमें इजाफा ही हो, कोई गड़बड़ ना हो। इसलिए प्रत्याशी भी, लेकिन वो तब चीजें सामने आएंगी जब प्रत्याशी भी सही होगा। तो उसके लिए प्रत्याशी, मुझे लगता है कांग्रेस पूरी कवायद कर रही है कि प्रत्याशी पार्टी की रीति नीति के हिसाब से हो, ग्रास रूट लेवल पे उसका कुछ आधार हो। जी बिल्कुल, राहुल गांधी फूक कर कदम रख रहे हैं। वरुण जी, रणनीति में जो बदलाव किया गया वाकई वजह एयर स्ट्राइक ही रही है कि उसके बाद जो है कांग्रेस थोड़ी डरी हुई है? कांग्रेस तो बिल्कुल डरी हुई नहीं है। सबसे पहले मैं मेरे साथी पत्रकार महोदय का संशोधन कर दूं, हमारे कोई झगड़ा नहीं है आपस में। सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत में कोई झगड़ा नहीं है, वरिष्ठ नेता है, वो अभी युवा नेता है। हमारे यहाँ पे तो एक्सपीरियंस की और एनर्जी का ब्लेंड हो गया है। ये बहुत मजबूत स्थिति आएगी, आपको मैं बता रहा हूँ। डरने का आपने कहा कांग्रेस डरी, कांग्रेस बिल्कुल नहीं डरी है, क्योंकि ऐसा कोई युद्ध तो हुआ ही नहीं है पाकिस्तान से, खाली प्रोपेगेंडा ज्यादा किया है प्रधानमंत्री जी ने। बात उसकी नहीं है, बात ये है कि बीजेपी की तरफ से, क्योंकि सरकार बीजेपी की है केंद्र में, और ऐसे में अगर एयर स्ट्राइक का कदम उठाया गया है तो कहीं ना कहीं एयर स्ट्राइक का कदम तो पहले भी उठाया था इन्होंने, सर्जिकल स्ट्राइक भी उठाया था, फिर भी तीनों चारों राज्यों में कांग्रेस आ गई। इसमें डर दिखाई दे रहा है, इस वजह से रणनीति नहीं, रणनीति बिल्कुल नहीं बदली है। हमेशा कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस ही नहीं, जीतने वाले उम्मीदवार को ही टिकट देती है। और कोई सा भी चुनाव हो, छोटा हो बड़ा हो, उसके पहले हर स्तर पे मंथन किया जाता है। हर पार्टी की कोशिश रहती है ज्यादा से ज्यादा सीटें। रणनीति में बिल्कुल बदलाव नहीं है, अभी भी जिताओ। पहले ये रणनीति नहीं थी वरुण जी, ये रणनीति बाद में ही उन्होंने जो बदलाव किया उसके बाद। नहीं, वो एक ही बात, वो आप लोगों का कयास है कि जैसे इन्होंने कहा कि 100 सीटें ही हैं या बॉर्डर लाइन पे तो विधायक को नहीं लड़ाया जाएगा। ये सब कोई कांग्रेस इस चीज से डरती नहीं है। कांग्रेस के लिए तो पॉजिटिव हुआ है हर चीज। आप जो अभी स्ट्राइक्स की बात कर रहे हो, इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक भी करी मोदी जी ने, उसके बाद भी चुनाव हार गए, उपचुनाव हारे, चारों राज्यों में हार गए। नहीं, वही तो हम कहना चाह रहे हैं ना। फिर आखिर क्या वजह, नहीं क्या रणनीति बदली आप मुझे बताइए? कोई रणनीति नहीं बदली। जिता उम्मीदवार, आप जब रणनीति तो जब मानेंगे जब कोई नया कैंडिडेट ऐसा आ जाए जिसका नाम ही चर्चा में नहीं था या कार्यकर्ताओं के फीडबैक से अलग आ जाए। शक्ति प्रोजेक्ट पहले से चल रहा है, फीडबैक पहले से चल रहा है। विधानसभा टाइम भी हमने ऐसे किया। विधानसभा में सीटें कम इसलिए आई हैं क्योंकि इन्होंने सरकार का बेजा इस्तेमाल किया था हर तरह से। कांग्रेस के पास नहीं था, ये सब संसाधनों की कमी थी, इसलिए सीटें कम। अब आप देखना लोकसभा में जबरदस्त कांग्रेस का जो है बहुमत हासिल करेगी। कांग्रेस हो सकता है केंद्र में भी कांग्रेस 200+ सीटें हासिल करे। जी जी। तो फिर आपकी पार्टी ये क्यों कहती हुई नजर आ रही है बार बार कि जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं जो सेना का पराक्रम है उसे राजनीति में उपयोग में ले रही है? तो सेना तो कर ही रही है उपयोग। आप बताइए, प्रधानमंत्री होकर के कल भी अपन ने डिस्कशन किया कि बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करो तो पार्टी के अध्यक्ष का काम होता है। आप तो राष्ट्र के नाम संदेश देते। तो वो कहीं ना कहीं वो डरे हुए हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक या जो भी स्ट्राइक अपन माने पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने की है, उसका इस्तेमाल करके हम वापस सत्ता में आ जाएं। उनको सत्ता की लालसा हो रही है, इसलिए इस चीज का इस्तेमाल नहीं। सेना को कभी आपने देखा होगा, इंदिरा जी ने भी, ये तो कुछ भी नहीं, इंदिरा गांधी ने तो पूरे ईस्ट पाकिस्तान को अलग कर दिया, 1-1 लाख लोगों को सरेंडर कराया उनके नेतृत्व में। हालांकि कराया फौज ने था, तो उसमें भी उस समय कौन सा इस्तेमाल किया? किसी ने सेना का शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया चुनावों में। ना अटल जी ने किया, परमाणु विस्फोट किया, उन्होंने भी कारगिल युद्ध किया। लेकिन आप अटल जी के भाषणों को देख लो, उनके चुनाव की सारी उन्होंने जो चुनाव प्रक्रिया अपनाई उसमें कोई ऐसे उन्होंने इस्तेमाल किया हो कि कारगिल का युद्ध मैं जीत गया इसलिए मुझे जिताओ। तो इन्होंने तो युद्ध भी नहीं लड़ाया भाई अभी तक। जी जी, ये तो खाली प्रोपेगेंडा करके चाह रहे हैं, डरे तो ये हैं। बिल्कुल, चलिए इस पर बात करेंगे। धर्मेंद्र जी, आपकी भी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। एलडीसी भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, एलडीसी भर्ती 2018 में पदों की बढ़ोतरी हुई है। तो ये बड़ी खबर है। एलडीसी भर्ती को लेकर पदों में भर्ती 1075 पदों की बढ़ोतरी की विज्ञप्ति जारी हुई है। एलडीसी भर्ती 2018 में अब 12,092 पदों पर एलडीसी की
भर्ती होगी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है ये उम्मीदवारों के लिए। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार आरक्षण प्रावधान इस पर लागू होंगे। एलडीसी भर्ती 2018 जहां पदों में बढ़ोतरी की गई है और अब आपको बता दें 12,000 से ज्यादा पदों पर ये विज्ञप्ति जारी की गई है। 1075 पदों की बढ़ोतरी पर यह विज्ञप्ति जारी हुई है। तो बेरोजगारों के लिए ये अच्छी खबर है जहां पदों में बढ़ोतरी की गई है एलडीसी भर्ती 2018 को लेकर। चलिए वापस रुक करेंगे अपने उस टॉपिक का। हम बात कर रहे थे कांग्रेस के मिशन 25 की। धर्मेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी, वरुण जी ने जो कुछ कहा आप उससे कितना सहमत है? क्या बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री संबोधित नहीं कर सकते? नहीं, वो नहीं, क्यों नहीं कर सकते हैं? वो पार्टी के नेता है जी, वो बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, टाइमिंग पे सवाल उठ सकता है जो उठाया भी जा रहा है कि उस समय जब देश में सीमा पर तनाव था, हमारा पायलट पाकिस्तान की गिरफ्त में था, तो ऐसे सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पे लोग काफी कुछ लिख रहे हैं। लेकिन इसका एक मैसेज ये भी है कि प्रधानमंत्री अपने सेना पे और सेना की रणनीति पे और जो खुफिया एजेंसियों, जो सुरक्षा एजेंसियों हैं उनसे बात ये तो नहीं माना जा सकता ना कि प्रधानमंत्री को पता ही ना हो जी। वो सारी चीजें मैनेज थी। शायद प्रधानमंत्री विश्व को ये मैसेज देना चाह रहे थे कि सेना हमारा काम कर रही है और ऐसे युद्ध तनाव के माहौल में भी हम भारत एक सामान्य जो कामकाज है प्रक्रिया को निभा रहा है। हम सब अपना काम कर रहे हैं और हमारी देश की सेना अपना काम कर रही है। कैसे मानोगे आप सामान्य प्रक्रिया? प्रधानमंत्री तो पूरे देश का सामान्य वैसे कार्य चलता है, खाली भाजपा को आप संदेश दे रहे हैं? बिल्कुल उठा रहा हूँ। खाली पार्टी पॉलिटिक्स में क्यों इन्वॉल्व है? और जब आप दिखाना चाहते हो पूरी दुनिया को हम सामान्य रूप से प्रक्रिया चल रहे हैं, हमारे टेंशन से फर्क नहीं पड़ रहा, आप देश को संबोधित करते। आप सर्वदलीय बैठक में खुद आना नहीं चाहते हो, राजनाथ सिंह जी को भेज देते हो, तो इसका मतलब भी कुछ गृह मंत्री है सर। गृह मंत्री है तो साहब सारे दल के नेता को इनसे छोटे थोड़ी है। प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में हमेशा सारे प्रधानमंत्रियों ने लिए, इन्होंने एक बार भी नहीं ली। बार बार राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री की, मैं थोड़ी कह रहा हूँ गृह मंत्री नहीं है, शिक्षा मंत्री है। चले जाते तो बेहतर था, बेहतर होना ही चाहिए। आपको परंपराओं का निर्वहन तो करना ही चाहिए ना, किसी पद पे आ जाते हो तो आप। डरे हुए तो भाजपा है, कांग्रेस डरी हुई नहीं। कांग्रेस तो बढ़ती ही जा रही है वापस से ग्राफ। डरे हुए नहीं होते तो सेना का इस्तेमाल क्यों करते इन चीजों का राजनीति में? आप आपकी अगर पार्टी मजबूत है, आप जैसे ये लोग करते हैं कि हमारी सबसे बड़ी पार्टी हो गई विश्व की, मैं जवाब देना चाहूंगा, तो आप वहां दीजिएगा जवाब। लेकिन उसको फिर आपको डर क्या है? आप अपने आराम से चलिए। क्यों इस्तेमाल कर रहे हो सेना को? हर चीज को आप प्रोपोगंडाइज कर रहे हो और अब मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, सब कुछ मैंने कर दिया। व्हाट इज दिस? आप बताइए, 5 साल में ही हुआ क्या सब कुछ देश में? पहले कुछ नहीं हुआ था। चलिए ठीक है। मिराज 2000 जिसपे अभी अपने वो कर रहे हैं, वो 35 साल पहले चाहे किसी ने भी खरीदा हो, मैंने कह रहा कांग्रेस के लिए, कांग्रेस का हूं तो कांग्रेस की बात करूंगा, लेकिन जिन लोगों ने भी हमारे अधिकारी थे या डिफेंस वाले पर्सनल इन्वॉल्व थे, मिराज 2000 खरीदा, उसके बाद ही तो आप युद्ध जीते। कारगिल का भी आप बोफर्स तोप लाए उस समय जब जीते, तो आप तो जबरदस्ती की बात, प्रोपोगंडा क्यों करना चाह रहे कोई चीज का? आप लड़ो, मजबूत है तो चुनाव आओ, जनता जिसको स्वीकारेगी स्वीकार लेगी। जी धर्मेंद्र जी, मैं ये कह रहा हूँ कि सेना ने जो पराक्रम सीमा पर होता है वो सेना ही करती है। आज भी किया, पहले भी किया, 71 में भी किया, 65 में भी किया, लेकिन उसका श्रेय लीडरशिप को मिलता रहा है। और इसलिए अगर देखिए जो माहौल था उसमें, पुलवामा में जो हमला हुआ उसके बाद जो माहौल था उसमें अगर एयर स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक करने का फैसला लीडरशिप ने लिया है। मोदी को इसका श्रेय आप ये दें या ना दें, देश की जनता देख रही हो, लोग मानते हैं कि हाँ मोदी जी ने फैसला लिया, तो क्रेडिट सरकार को मिलता आया है, यहाँ भी मिल रहा है, तो कुछ गलत नहीं है। और अगर आप उस स्थिति की कल्पना कीजिए, अगर एक भी विमान को हमारे, एक भी पायलट को हमारे उस दौरान कुछ हो जाता तो देश पे क्या होता जी। तो मोदी जी ने या सरकार ने जो भी फैसला किया है, तो पराक्रम सेना का है, इसमें दो राय नहीं। सेना और सरकार दोनों को क्रेडिट मिल रहा है और मिलना चाहिए। कांग्रेस की अपनी बात है, कांग्रेस सेना को क्रेडिट देना चाहती है, सरकार को देना चाहती है, कोई बात नहीं। कांग्रेस भी राजनीति कर रही है, मोदी जी भी राजनीति कर रहे, दोनों को अधिकार है। हम ये कह ही नहीं रहे, हम तो स्वागत किया, हम तो साथ खड़े थे बिल्कुल प्रधानमंत्री वायुसेना का और थल सेना का, सभी के साथ है, पूरी देश की जनता ही साथ है। इसमें क्वेश्चन उठाना ही नहीं चाहिए कोई डिस्कशन में। हाँ, लेकिन क्वेश्चन उठाती है कांग्रेस। नहीं, कांग्रेस ने कोई नहीं उठाया क्वेश्चन। सर्जिकल ये स्ट्राइक के टाइम बिल्कुल मोदी जी के साथ खड़े थे, पूरा देश खड़ा था, सारे नेता खड़े थे। ये तो बाद में जब इन्होंने भी कल बूथ सम्मेलन और ये सब इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी, जब ऑब्जेक्शन हुए, कर सकते थे, फौजियों को कर सकते थे, जिनके परिवारों के शहीद हुए उन लोगों से डायरेक्ट बात कर सकते थे, उनसे करते वीडियो कॉन्फ्रेंस, तो सुंदर लगता है, अच्छा लगता है लोगों को कि प्रधानमंत्री के मन में पूरे देश के प्रति प्यार है। खाली भाजपा का प्यार क्या उमड़ रहा है आपको इस बात में? कांग्रेस और भाजपा अलग थोड़ी है देश से। कहना चाह रहे हैं
कि सेना के पराक्रम पर राजनीति जो है बीजेपी कर रही है, कांग्रेस नहीं। चलिए अब आपसे मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि 3 दिन तक दिल्ली में मंथन हो गया है और अब जयपुर में भी शुरू हुआ है। कल जिस तरह से मुख्यमंत्री के निवास पर बैठक हुई है, तो क्या माने, क्या तय हुआ है, कितने नामों का पैनल है और कब तक जो है फाइनल नाम सामने आ जाएगा? 2 से 3 नाम, 4 नाम भी पैनल का कोई फिक्सेशन तो होता है नहीं भाई, 3 ही नाम होंगे। 2 नाम 4 नाम जो जीतने के संभावित प्रत्याशी होते हैं, सबके फीडबैक से, सबके मंथन से जो आते हैं उनको लिख लिया जाता है। उसके बाद दिल्ली जाकर के उस पर फैसला करते हैं कि भाई कौन कौन जीत सकता है, उस हिसाब से उसको टिकट देते हैं जी। तो इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। बात यह है, इन्होंने जो भी एक अच्छी बात जो पत्रकार महोदय ने बताई वो है टिकट किसको देते हैं। टिकट सही देने होंगे जब कांग्रेस की पूरे मिशन 25 सक्सेसफुल। जी बिल्कुल। धर्मेंद्र जी आपसे भी एक लास्ट कमेंट, क्योंकि वक्त कम है, क्या लग रहा है अब कि ये जो 3 नामों के पैनल की बात कही जा रही है, जैसे कि वरुण जी कह रहे हैं, और अब यहाँ मुख्यमंत्री के निवास पर भी बैठकें चलेंगी। हालांकि मुख्यमंत्री दिल्ली में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन सचिन पायलट और अविनाश पांडे जो है उनके साथ बातचीत कर अब नाम सामने आएंगे। तो क्या लग रहा है, फोकस वही है, सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार? जी फोकस वही है और वही होना भी चाहिए। अगर 2019 की जंग कांग्रेस को जीतनी है तो राजस्थान में बेहतर प्रदर्शन करना ही होगा, करना है, क्योंकि हिंदी हार्टलैंड में यही एक स्टेट है जहां पर कांग्रेस बाकी प्रदेशों की अपेक्षा मजबूत स्थिति में है। यहाँ गहलोत जैसे जिनको जनाधार वाला नेता माना जाता है, सचिन पायलट यंग है, बस समस्या वही है जो पिछले दिनों सामने आई थी विधानसभा चुनाव में उस समस्या से अगर पार पा गए तो बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस करेगी। जी बिल्कुल। चलिए आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि कांग्रेस का मिशन 25 जिस पर कांग्रेस का फोकस है, दिल्ली में जो मैराथन बैठकें हुई हैं 3 दिन की, उसके बाद अब राजधानी जयपुर में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास पर ये मंथन का दौर शुरू हो गया है। कल रात भर मंथन हुआ है लेकिन सहमति नहीं बन पाई, उसके बाद आज फिर से मंथन का दौर शुरू हो